क्या कर रहे हैं मालिक? जिस हार को आप गले में पहनना चाहते थे उसी को आप अर्थी पर डालने के लिए धन दे रहे हैं। ये तो देवी के लिए पुजारी की तरफ से चढ़ावा है, चढ़ावा। शादी हो गई तो जयनाथ हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा, समझे ना? समझ गया मालिक। बंसी, मैं बाप 7 दिन के अंदर रूपा को तेरी पत्नी बनकर आ जाना चाहिए। आप कितने दयालु हैं मालिक, सूखी घास को फिर से हरी कर रहे हैं। मगर कल्लू मान लेगा? सांप को दूध और लालची को दौलत बहुत भाती है। कल्लू को सोना देकर रूपा मांग ले। मुन्ना तक झोली भर ले भगवान, ऐसा समय जीवन में एक ही बार आता है। ये सब कहाँ से लाए हो? अगले जन्म में कोई पुण्य किया था, उसका बदला लक्ष्मी मैया ने आज दे दिया। कहीं चोरी तो नहीं की? मैं चोरी क्या करता, चोर खुद आकर दे गया। चोर? कौन चोर? जो अपने रूपा को चुराने आएगा दुल्हा बनकर, फेरे के बाद इतना और देगा बंसी। बंसी? बंसी के साथ रूपा का ब्याह करोगे? नहीं, मैं उस बूढ़े खुसट के हाथों गरीब को नहीं बिकने दूंगी। घर में आई हुई लक्ष्मी को टकराया तो लात मार के बाहर करूंगा। रूपा का ब्याह बंसी के हिसाब होगा। मैं ब्याह नहीं करूंगी। ब्याह तू नहीं करेगी तो क्या तेरी मामी करेगी? क्या बकते हो? मैं खुद को नहीं बिकने दूंगी मामा। बेचने वाला बिकने वाले से नहीं पूछता। आज तक जो टुकड़े तूने तोड़े हैं उनका बदला तेरा बाप देगा। ब्याह के विरुद्ध कुछ कहा सुनी की तो खन के गाड़ दूंगा। ब्याह नहीं करेगी। ये क्या किया? रूपा, मैं ब्याह नहीं करूंगी। रूपा, रुक जा बेटी। तेरे ये बड़े कदम तेरे मामा को बदनामी के खाई में फेंक देंगे। अगर मैं पीछे हटी तो मेरे अरमानों की कली सदा के लिए मुरझा जाएगी और वो कभी फूल न बन पाएगी। मन तो बालक के समान होता है बेटी। एक खिलौने के लिए रोता है, दूसरा उसे मिल जाए तो खुश हो जाता है। खिलौने बदले जा सकते, पति नहीं बदले जाते। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। तू अपने मामा की खुशी के लिए मान जा बेटी। मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ लेकिन बिक नहीं सकती। मैंने जो कुछ लिया अपने लिए नहीं लिया, तेरा ब्याह करने के लिए लिया। मेरा ब्याह हो चुका है। स्त्री जीवन में किसी को एक बार ही अपना बनाती है और जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल चुका है। रूपा, वो तेरा नहीं बन सकता। बिरादरी के ख्याल से अब तक मैं तुझे समझाता रहा, लेकिन तू बढ़ती ही जा रही है। अगर तू तेरी तरह ब्याह नहीं करेगी तो तेरी तरह करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं ब्याह नहीं करूंगी, चाहे मुझे जान से मार डालो। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर इसकी इच्छा ना हो तो उसे अपनी मर्जी पे छोड़ दो। चुप रह। ये सारी आग तेरी लगाई हुई है। अगर बीच में बोली तो इससे पहले तेरा गला घोट दूंगा। चल फेरे फिर। मैं फेरे नहीं फिरूंगी। सब गिरने फेरे नहीं लगाएगी। खबरदार, आगे बढ़े तो ठीक ना होगा। तुमने मुझे नहीं, मरी बहन की अस्थि पर थप्पड़ मारा है। मरती बहन के सामने कसम खाई थी, इसे बेटी बनाकर पालूंगा। क्यों? तुमने अपना वचन पूरा कर लिया ना? मैं वचन को निभाने के लिए ही तुझे मान सम्मान के साथ विदा कर रहा हूँ। मेरी बेटी होती तो मैं वही करता जो आज तेरे साथ कर रहा हूँ। इसीलिए भगवान ने तुम्हें कोई बेटी नहीं दी, नहीं तो उसे भी सोने चांदी के बदले किसी ऐसे के हाथ भेज देते। कल्लू, ये मेरा अपमान हो रहा है। अपमान? अपमान तो इंसान का होता है, तुम जैसे जानवर का नहीं। जिसे बेटी बनाना चाहिए था उसे बीवी बना रहे हो। धिक्कार है तुम। रूपा, मैं तुझे क्या से मार डालूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो। तुमने औरत के आंखों में आंसू देखे होंगे, चिंगारी नहीं। तुमने औरत को अबला के रूप में देखा होगा, चंडी बनते हुए नहीं। हट जाओ मेरे सामने से। तुम सबको मर के एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है। न्याय करो। अगर तुम्हारी बेटी होती, क्या तुम उसे इसी तरह जीते जी मर जाने देते? बोलो, जवाब दो। ये मेरी नहीं, हर उस अभागन की पुकार है
जिसे भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाता है, जिसे सुहाग के फूल मुरझाने से पहले विधवा के कपड़े पहना दिए जाते हैं। बोलो, ऐसा क्यों होता है? किस लिए होता है? जवाब दो। अब ऐसा नहीं होगा, ये ब्याह नहीं होगा कल्लू। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ब्याह रोके। मैं रोकूंगा विवाह। मेरे जीते जी रूपा को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मुझे सदा के लिए तुमसे जुदा कर रहा था। ये मेरा मामा नहीं, दुश्मन है। दुश्मन मैं नहीं, ये है। हट जाओ रास्ते से, नहीं तो दोनों को जान से मार डालूंगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो तिनके की तरह उड़ा के रख दूंगा। भाइयों, क्या देखते हो? मार डालो इस नीच को। हम तुम सब। जयनाथ, तुम मारने से पहले तुम रात के ढेर बन जाओगे कल्लू। रूपा ही जयनाथ की पत्नी बनेगी। हमारा विवाह करा, इन्हें तुम्हारे विवाह के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए ये विवाह नहीं कराएंगे। हाँ, चलो नहीं कराएंगे तो भगवान कराएंगे। और रूपा, हे भगवान, तुम ही दीन बंधु हो, तुम ही करतार हो। तुम्हारे सामने आज मैं रूपा को मालिक, मालिक, इसने भरी बिरादरी में मेरे मुंह पे कालिक लगा दिए। मालिक, मुझे मालूम है, ये दुष्ट लग मंडप से इसे जबरदस्ती भगा लाया। आज तक रूपा जबरदस्ती न किसी की बनी और न बनेगी ठाकुर। आज मैं भगवान के सामने जयनाथ की पत्नी बनूंगी। इस मंदिर में ऐसा धर्म नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। हम भगवान के दर्शन करके ही रहेंगे। और रूपा, जयनाथ, जयनाथ आगे न बढ़। मैं कहता हूं कि आगे न बढ़। जयनाथ, आगे बढ़ा तो जान खत्म किया जाएगा। वो क्या कहते हो? हाथ में फेर कर दो। आत्मा ठाकुर, समय बदल गया लेकिन आप लोगों के बर्ताव नहीं बदले। क्या अपराध किया है? ये नीच कलवा की भांजी को लग्न मंडप से भगा लाया है। लग्न मंडप में विवाह नहीं, व्यापार हो रहा था। जहां लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी को बेचा जा रहा था। लक्ष्मी को बेचा नहीं जाता ठाकुर, पूजा जाता है। विवाह तो अब होगा इस मंदिर में, भगवान के सामने। मैं कराऊंगा। देखते क्या हो, बिछा दो इनकी लाशें। रुक जाओ आत्मानंद, आत्मानंद रुक जाओ। मैं कहता हूं कि रुक जाओ आत्मानंद, रुक जाओ। आत्मानंद रुक जाओ, आत्मानंद रुक जाओ, रुक जाओ आत्मानंद, कहता हूं रुक जाओ। बाबा, मालिक, किस अच्छे मालिक, क्या समझे? बड़े ठाकुर, चलो आइए पुजारी जी। बाबा, मेरे कारण आप पर ये अत्याचार हुआ। अत्याचार और अधर्म का विरोध करते हो जीने और मरने में जीवन की सार्थकता है। मुझे ऐसे जीवन और मरण दोनों से घृणा है। जिस भगवान की आप जीवन भर उपासना करते रहे, पूजा करते रहे, उसी भगवान के सामने आपका लहू बहाया गया और वो खामोश रहा। मुझे ऐसे भगवान में विश्वास नहीं बाबा, विश्वास नहीं। बेटा, विश्वास और सच्ची श्रद्धा की आंखों से देखो, भगवान तुम्हें कण कण में दिखाई देगा। जो इस मंदिर में दिखाई नहीं देता वो कण कण में क्या दिखाई देगा? वो भी दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। प्रभु, प्रभु, प्रभु।
बाबा, प्रभु, इस संसार की हर चीज मिट सकती है, लेकिन प्रभु तुम्हारे सत्य की ज्योत कभी नहीं बुझ सकती। बेटा, जिस काम को अधूरा छोड़कर मैं जा रहा हूं, उसे तुम पूरा करना। सबको कहना बड़ा छोटा कोई नहीं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। जो उसे चाहेगा वही उसका प्यारा होगा। संतों ने कहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। प्रभु, बाबा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। मत रो माँ, न जाओ, न जाओ बेटा, न जाओ। बुढ़िया माँ और दुल्हन को रोती हुई छोड़कर न जाओ। ये सब झूठी मोह माया है बापू, मुझे जाना ही होगा। गुरु के महामंत्र की शक्ति को देखने के लिए मुझे जाना ही होगा। जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का। बेटा, लेकिन हरि भजन तो घर में भी हो सकता है बेटा। तो चला जाएगा तो बूढ़े माँ बाप की लाठी टूट जाएगी, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। यहाँ के हर बच्चे जैनाथ समझो माँ, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इतनी बड़ी बातें मेरी छोटी समझ में नहीं आती बेटा। मेरी तो छाती फटी जा रही है। आज बेटा ही माँ की ममता को ठुकरा कर जा रहा है। हमने तुम्हें जन्म दिया, मन्नतें मनाई है, देवी देवताओं के चरणों में माथा टेका, किस लिए? इसलिए कि बुढ़ापे में जवान बेटे का सहारा मिले। लेकिन यह इच्छा एक छलने वाला सपना है बापू। बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बेटा मर जाता है, सुहाग रात से पहले दुल्हन का सुहाग गुजर जाता है, शादी का शामियाना स्मशान की छतरी बन जाता है। फिर भी जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता बापू, कोई नहीं मरता। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे बेटा। नहीं नहीं, इतने निष्ठुर न बनो बेटा। अपनी माँ के लिए रुक जाओ, रुक जाओ। पहाड़ों का पानी पत्थरों से टकरा कर भी सागर की तरफ जाने से नहीं रुकता माँ, फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ? और तुम्हारा कहना तो गुरु के इशारे पर हरि को पाने जा रहा है। तू चला जाएगा तो हमारे लिए संसार में अंधकार के सिवा और क्या रह जाएगा बेटा? अंधकार को इतना तुच्छ न समझो बापू। अंधकार में चांद और सितारे चमकते हैं, दीपक और जुगनू मुस्कुराते हैं। अंधकार में भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योगी जन्म लेते हैं। न जाओ बेटा, बेटा न जाओ। इन्हें जाने दीजिए, ये हमारे ही नहीं सबके हैं। इनकी साधना का अमृत पीकर संसार का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। एक विनती है स्वामी। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, मगर मेरी यही इच्छा है कि तुम यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करो। तुम्हारी और मेरी साधना के रूप दो हो सकते हैं, मगर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो।